तो बेटा जैसा कि हेडिंग उसमें पढ़ा हुआ है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में, है ना। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेडिंग पढ़ा है, लेकिन पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किन से मिलकर बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पहले देखना पड़ेगा वो किस टाइप का कंपाउंड है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे OMC से, ये आपको याद रखना। अब बहुत सिंपल सी कहानी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा होता है, आप कैसे पहचानेंगे। कहा जाता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, ऑर्गेनिक हो गया, कार्बन डायरेक्टली अटैच टू मेटल, अगर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो मैं बोल सकता हूं और लिख सकता हूं क्या कि कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल, अगर कार्बन किसी मेटल के साथ किसी कंपाउंड में डायरेक्टली अटैच है तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं जिनको हमको पढ़ना है, उनकी अगर बात करें तो पहला है RLI, RNA, अभी मैं सबका भी आपको लिखा दूंगा। इसके बाद आता है जो हमारा टॉपिक पढ़ा है RMGX टाइप का, फिर आता है R2ZN, फिर आता है R2CD, फिर आता है R2CuLi, है ना, फिर आएगा R2CuLi। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो कैसे हम इन्हें ब्रेक करते हैं ये देखिएगा। RLI को जब भी कोई कार्बन, R का मतलब एल्किल पार्ट है, एल्किल पार्ट का कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच है तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो लिथियम जो है वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी उस पर प्लस चार्ज होगा तो R पे -1 होगा। ऐसे ही सोडियम में Na+, R-, RMgX में R-, और ये MgX वाला जो पोर्शन है इस पे चार्ज होगा प्लस। ऐसे ही यहां R- होगा, R- होगा। R2CuLi को लिखने का तरीका है, डब्बा बंद करके लिखते हैं Li+ क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और R2Cu के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इन सब की अगर बात करेंगे तो ये सारे लोग क्या दे सकते हैं, R- दे सकते हैं, है? इसे हम लोग बोलते हैं, लिथियम है और एल्किल है तो बोलेंगे एल्किल लिथियम, नाम भी नोट करते चलना। इसे बोलेंगे एल्किल सोडियम, इसे बोलेंगे जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R2ZN को बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, कॉमन नेम याद रखना है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। रिएक्शन में भी हम लोगों ने यूज किया था। R2CD को बोलेंगे डाई एल्किल कैडमियम। R2CuLi को बोलेंगे जिलमेन रिएजेंट, क्या नाम देंगे, जिलमेन रिएजेंट। एक रिएक्शन है उसमें यूज करते हैं और रिएक्शन का नाम है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन में यूज किया जाता है R2CuLi।
तो एक बात तो तय है कि जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके पास एक एल्किल पार्ट होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि वो R माइनस की तरीके होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं RMgx, यानी सबके पास R माइनस है। RMgx यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में बात हो रही है। बेसिक बातें देखते जाएंगे, चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, क्या लें, एल्किल हैलाइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हैलाइड हम लोग यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, आपको याद रखना है। एक्स में हम लोग ले सकते हैं I, Br, Cl और F, है ना, हैलोजेंस लिए जा सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन वहां लिखा मिलेगा क्या, Mg और ब्रैकेट में टेम्परेचर होगा, जनरल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और साथ में सॉल्वेंट लेते हैं ड्राई ईथर। आगे पढ़ेंगे इसका काम क्या है। ड्राई ईथर अभी सॉल्वेंट है, तो बोला गया कि अगर आपने लिया तो आपको मिलेगा RMgx, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब समझ जाएंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से बना होगा। तो अगर मैं बेटा इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो देखिएगा ये किस तरीके से फॉलो करता है। मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड सबसे पहले टेम्परेचर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। तो होमोलिटिक फिजन अगर होगा तो दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेंगे यहां R फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहां X फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। अब R और X फ्री रेडिकल जब बन जाएगा तो उसके बाद मैग्नीशियम का काम शुरू होगा। मैग्नीशियम S ब्लॉक एलिमेंट है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो एक्साइटेड स्टेट ही लेंगे। तो अब अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस R को प्रोवाइड करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस X को प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही ये इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये R माइनस, ये X माइनस, और मैग्नीशियम पर चार्ज आएगा +2। तो अगर +2 चार्ज आएगा तो इसका मतलब है कि उसके दोनों तरफ, एक तरफ X जुड़ा होगा, एक तरफ R जुड़ा होगा। और कहा जाता है कि अगर ये जुड़ा है तो R के ऊपर नेगेटिव, X के ऊपर नेगेटिव और Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है। ठीक बात है। अब यार अगर बात की जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बना रहे हैं तो क्या यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहे हैं? तो बॉन्ड की अगर ब्रेकिंग कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ RX की अगर बात की जाए, बात समझना, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX जो है वो अगर देखा जाए तो बोला जाता है सबसे जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है आयोडाइड वाला एल्किल, उसके बाद ब्रोमाइड वाला, उसके बाद क्लोराइड वाला, और सबसे बेकार या सबसे बाद में एल्किल फ्लोराइड। रीजन ये है कि जिस समय हम इसे तोड़ेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, तो R फ्री रेडिकल तो सब में सेम बनेगा, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो I फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर Cl फ्री रेडिकल और फिर
F फ्री रेडिकल। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और याद रखिएगा कि एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये IBrClF है, जिसके आधार पर अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए कि हम कौन सा एल्किल हैलाइड लें जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी बन जाएगा, तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आयोडाइड वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यार जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने बनाया है, अब यहां मैंने क्या लिया था, यहां पर जब हम ये रिएक्शन करा रहे थे तो Mg का तो काम था ही, साथ में दोस्त क्या लिया था, ड्राई ईथर लिया था। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि जो ड्राई ईथर है वो एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, जो भी चीज उसके अंदर डाली गई है वो उसे स्टेबल बनाकर रखे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX टाइप का, अभी मैं जनरल ले रहा हूं, तो ये बताइए अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको दिख रहा होगा, 4 लाल इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के पास इस समय टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या इसका जो ऑक्टेट है वो कैसा है दोस्त, इनकम्प्लीट है। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एक अनस्टेबल कंपाउंड। तो अगर ये अनस्टेबल है तो बना तो लिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब इसे स्टेबल रखने के लिए हम इसे ईथर में डाल देते हैं, ड्राई ईथर में, ये ध्यान रखना है। अभी मैं बात करूंगा कि वाटर क्यों नहीं ले रहे, ड्राई ईथर क्यों ले रहे। ईथर का मतलब ROR होता है। तो अगर आपने ईथर लिया तो ईथर क्या करता है, जो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे ये ईथर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लोन पेयर मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और आ गए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट दोस्त कंप्लीट हो गया और जो चीज बनाई थी वो अब कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो यहां पर इतनी बात आपको याद रखनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है और जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये सारे के सारे, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनका काम होता है R- देना। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे RMgX, तो आपको याद रखना है कि आप इसे हमेशा ब्रेक मानेंगे R- में और Mgx प्लस में। और अगर ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है तो आगे की रिएक्शन भी ये इसी आधार पे करेगा। R- किस तरीके से रिएक्शन को आगे फॉलो करा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, अभी आप इतना नोट कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम बनता है ये हमें पता चल गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है। मतलब हम रिएक्शन को या तो रट लें और या थोड़ा सा समझ लें। तो दोस्त प्रयास करते हैं कि समझ लें तो ज्यादा बेटर है। देखते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है तो मैं अपने बेसिक पर रहूंगा और मैं ये कहूंगा कि भैया सबसे पहले अगर बात की जाए तो RMgX, ये हमारा कौन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो इस तरीके से दिखेगा, R यहां बदलता रहेगा। बोले ठीक बात। बोले RMgX में R- होता है और Mgx वाले पोर्शन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि Mgx प्लस होता है। बोले ठीक बात। अब R- जो है वो क्या करेगा समझिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से मैं कहूं इसको थोड़ा निकाल के बाहर लिख लो और मैं ये कहूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर प्रेजेंट R- अगर क्या करे, R- H प्लस को
एक्सेप्ट करे, कर सकता है, नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर माइनस क्या करे दोस्त, H प्लस को एक्सेप्ट करे। तो ये बताओ, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। जो H प्लस देता होगा वो क्या होता होगा, एसिड। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूंगा, अगर R माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो इस सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं कि R माइनस एक्ट एज अ बेस। R माइनस किसकी तरीके काम कर रहा है, बेस की तरीके। ये एक पार्ट है इसके रिएक्शन करने का। दूसरा पार्ट मैं कहता हूं R माइनस, सुनते जाना, नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करे, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। आर माइनस क्या करे, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे। मैं आपको दिखाने के लिए बोल सकता हूं कि इसका मतलब है कि आर माइनस किसी ऐसे कार्बन के ऊपर अटैक करे जिसके ऊपर चार्ज क्या हो, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो। और अगर ये इसके ऊपर अटैक करे, तो अगर ये अटैक करेगा तो इस सिचुएशन में आर माइनस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। जिस पर अटैक कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पार्शियल, यानी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो बोला जाएगा इस सिचुएशन में, पहले तो नाम की बात बाद में करेंगे, पहले अगर बात करें आर माइनस ने अगर अटैक किया है तो क्या आर माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके माना जाएगा, क्योंकि वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूं कि आर माइनस ऐसी सिचुएशन में एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर माइनस दो तरीके से काम कर सकता है। पहला तरीका, पहला ऑप्शन उसके पास है कि वो बेस की तरीके काम कर जाए। दूसरा तरीका है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर जाए। बोले ठीक बात। अगर आर माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करता है, मैं बात करने जा रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये दो तरीके की रिएक्शन दे सकता है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे सकता है। क्या क्या, अगर R माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो खुद बेस की तरीके काम कर रहा है, सामने वाला एसिड की तरीके काम करेगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R माइनस जो है वो बेस की तरीके काम करता है, तो उन रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस रिएक्शन के नाम से। यानी कल को अगर पूछा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन देता है, कोई समस्या नहीं। अगला बोले भाई साहब, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर रहा है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, तो बोले ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन पॉसिबल हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही पता लगाना पड़ेगा कब कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। बोले ठीक बात। अब ये बताओ, अगर ये दो प्रकार की रिएक्शन कर सकता है तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस क्या करना चाहेगा, जाहिर सी बात है दोस्त, वो काम करेगा जिसमें उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो कहा जाता है H प्लस को एक्सेप्ट करना आसान होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब कहीं अटैक करता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देखना पड़ता है कि वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, दूसरा उसके चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है, तो बड़ी नौटंकी है। तो बोला जाता है क्या कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, समझ रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट या फास्टर देन इलेक्ट्रोफिलिक, आप समझ जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। यानी जो भी एसिड बेस रिएक्शन होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होंगी,
फास्टर रिएक्शंस होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब यार हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं क्या, पहला पार्ट हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या करे, एसिड बेस रिएक्शन दे, यानी कि उसका R माइनस जो होगा, अब आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है कि जो R माइनस होगा वो एक्ट एज अ बेस, वो किसकी तरीके काम करेगा, बेस की तरीके। क्लियर। कहा जाता है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन देता है तो इस तरीके की रिएक्शन का नाम है, और इन्हें बोलते हैं जेयर-विट्नॉफ रिएक्शन। क्या नाम दिया गया बेटा, नाम याद रखना है, जेयर-विट्नॉफ रिएक्शन व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है बात, या उसका R माइनस एक्ट एज अ बेस होगा। ठीक बात है। रिएक्शन कैसे होगी सुनिएगा, और बेसिक पार्ट याद रखिए। एक बात बताइए, हमने तो तय कर लिया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन देगा, यानी उसका R माइनस H प्लस को लेगा। तो आते हैं, अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, समझिएगा, तो अगर RMgX है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अभी जुड़ा है इसलिए पार्शियल नेगेटिव लिखा है। अब ये बताइए, ये जिसके साथ भी रिएक्शन करे वो इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए, HZ टाइप का। HZ टाइप का क्यों, क्योंकि उसके पास जो H है, H प्लस देने की क्षमता हो, और ऐसा H जो H प्लस की तरीके निकल पाए, क्या, ऐसा H जो H प्लस की तरीके निकल पाए, उस H को बोला जाता है एक्टिव हाइड्रोजन। क्या नाम देते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन। किसी ने पूछा भैया बड़े आराम से तुमने बोल दिया कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं। तो बोला जाता है जनरली जो Z है उस Z की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जो भी एलिमेंट यहां पर Z की जगह होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग मानी गई, कोई ये 100% मामला नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी मैं बता भी दूंगा। अब यार अगर मैं तुमसे कहूं तो यहां क्या होगा जरा बताइएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो बोले अगर ऐसे कंपाउंड के साथ कर रहा है तो क्या ये R माइनस इस H प्लस को निकालने का काम करेगा, तो ये H प्लस को क्या करेगा, निकालेगा। तो अगर ये H प्लस को निकालेगा तो R माइनस और ये H प्लस मिलके बनाएंगे R सिंगल बॉन्ड H, यानी ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन। ये गलत बात है, R कुछ भी हो सकता है, एल्केन बनेगा, इस पे नहीं जाना है। R यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो R की अगर हम बात करेंगे तो वो एल्केन टाइप का दिख रहा है अगर मैंने एल्केन लिया, और MgXZ के साथ मिलकर बनाएगा MgX, और यहां पे वो Z होगा, लिख लिया। क्लियर है बात। तो इतनी बात हमको याद रखनी है। यहां पर RH टाइप का कंपाउंड बनता है जिसमें R अगर आपने एल्किल लिया तो एल्केन लिखेंगे, मैं जर्नलाइज करने जा रहा हूं तो मैं इसे हटा दे रहा हूं कि RH टाइप का कंपाउंड बनेगा। क्लियर है बात। अब कहा गया कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, क्या पूछा जाएगा, यहीं से ध्यान रखिए। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा। तो कहा गया पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास कहानी है उसमें कहा गया अगर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, FCl Br I, इनकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की।
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, FCl, Br, I। तो ये कहा जाता है कि इनसे जुड़ा हाइड्रोजन, क्या बोलूंगा, इनसे जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता नहीं है दोस्त, हो सकता है। क्या बोला गया, हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोला गया, कार्बन अगर है, एल्केन लिए तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कार्बन उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव है नहीं, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली कहानी भी आएगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कब 3 या 3 से ज्यादा होती है, जब वो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है। तो इसका मतलब है अगर टर्मिनल एल्काइन है, उसके पास H है, तो उसका H की तरीके लेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती ही है, तो अगर हम 1 डिग्री अमाइन लेंगे तो NH2 यानी उसका H के तरीके निकल सकता है। 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो NH की तरीके निकल सकता है। 3 डिग्री अमाइन R3N होता है, H होता ही नहीं, तो H+ निकलने का कोई चांस ही नहीं। ऑक्सीजन के केस में OH आएगा, OH हमेशा दे देगा, बोलो तो अल्कोहल जो होंगे या वाटर जो होगा वो आसानी से H+ देगा, लेकिन ईथर कभी नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया था, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, प्रिपेयर करते समय ड्राई ईथर लिया था। बात समझे, क्योंकि अगर आप वहां पर ड्राई ईथर ना लेके वाटर ले लेते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता और बनते ही एसिड बेस रिएक्शन वाटर के साथ कर जाता। सल्फर में H2S लेंगे चलेगा, H+ उसका माना जाता है, और ये सब हेलो एसिड है, HF, HCl, HBr, HI, ये सब H+ दे सकते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उतारिए तो सवाल की बात करते हैं। तो ये दोस्त हमारे पास 16 कंपाउंड है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका काम देखते हैं कैसे हम लोग उसको देख पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स मीथेन, इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मैं आपके सामने ले रहा हूं कि मैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं CH3 MgBr। सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात। एक बात बताइए दोस्त, ये हम लेंगे और ये मिलना चाहिए। अगर हम ये लेंगे तो क्या CH3 माइनस होगा और MgBr+ होगा? तो इसका मतलब मीथेन कब बनेगा, जरा इस पे आइए। तो आप कहेंगे कि सर मीथेन तब बनेगा जब हमने जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है वो H+ को क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, यानी कि हर वो कंपाउंड मीथेन गैस इवॉल्व कर पाएगा जो H+ देने में सक्षम होगा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है जेयर-विट्नॉफ रिएक्शन, यानी वहां पर अगर बात करें तो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। बात समझना, तो यहां पर आपको याद रखना है H+ वो दे पाएगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बेसिक बात करते हैं। आइए, पढ़ा था कि अगर एलिमेंट में कौन कौन दे सकता है, FCl, Br, I से जुड़ा हाइड्रोजन, कार्बन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इस वजह से। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे और आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। आइए, मैं जहां गोला बनाऊंगा H को, जब मैं H को ऐसे गोला बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन का मीनिंग कि वो H किस तरीके से निकल सकता है, H+ की तरीके निकल सकता है, ये आपको मानना है। ठीक है, आइए आते हैं। ROH दिया, ऑक्सीजन से जुड़ा H+ की तरीके निकल पाएगा। तो अगर निकलेगा तो आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को H+ मिलेगा और मीथेन गैस मिलेगी। ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ की तरीके निकलेगा, यानी कि हाइड्रोजन वहां पर मीथेन गैस मिलेगी। फिनॉल का में OH ग्रुप में प्रेजेंट H+ की तरीके निकलेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मीथेन गैस देगा, तो इसका मतलब ये H+ की तरीके निकल सकता है। वाटर की बात करेंगे, इसके पास इसका हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 ही है, तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन मानेंगे और H+ की तरीके निकलेगा। 1 डिग्री Mi, यहीं से आप थ्योरी बना सकते हैं।
1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन है लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी भी अच्छी खासी है। H प्लस की तरीके निकलेगा, मीथेन गैस दे सकता है। R2NH 2 डिग्री एमाइन, हाइड्रोजन अटैच है, H प्लस की तरीके निकल सकता है, मीथेन देगा। 3 डिग्री एमाइन, बोलो बेटा 3 डिग्री एमाइन में समस्या है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बात की बात, नाइट्रोजन के पास नो एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है बात? आगे आते हैं। ROR यानी ईथर, ईथर जो होते हैं उनके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगल में कार्बन लगे हैं, यानी ये भी नहीं देगा। RC ट्रिपल बॉन्ड C यानी टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर ले। तो अगर 3.25 है तो ये H एक्टिव हाइड्रोजन की तरीके आसानी से निकल जाएगा H प्लस की तरीके। तो अगर H प्लस की तरीके निकल सकता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मीथेन गैस देगा। इंटरनल एल्काइन हो गई, अब कार्बन कार्बन आ गया, यानी कि कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। RCONH2 एमाइड ग्रुप है, आप बेसिक पे रहिए। हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। अगर हाइड्रोजन H प्लस की तरीके निकला तो क्या जो निगेटिव चार्ज पीछे छोड़ जाएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम कुछ देता है और देने के बाद पीछे बची चीज इंटरमीडिएट स्टेबल हो सकता है तो वो काम वो आसानी से करता है, तो ये आसानी से H प्लस दे सकते हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे, आराम से H प्लस दे सकता है, यानी कि H प्लस मिलेगा तो मीथेन गैस निकलेगी। जो चीज यहां थी वो यहां पे भी होगी, एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, H प्लस की तरीके निकलेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH3NO2 बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, बात सुनिएगा, मैंने जानबूझ के लिया है। CH3NO2 अगर मैं लेता हूं तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, ये। अब यार एक्टिव हाइड्रोजन की कहानी सुनना। कहा जाता है कि जितने भी नाइट्रो एल्केन हैं अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है? अब ये बोला गया कि अगर ये H, चेक कैसे किया जाता है, अगर ये H प्लस की तरीके निकला तो क्या यहां निगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, और वो निगेटिव चार्ज आगे चल के कॉन्जुगेशन में है, यानी कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो आपको रट्टा मारना है लेकिन सोच समझ के। तो इसका मतलब क्या, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो H प्लस की तरीके निकल पाए। तो कई जगह पे चेक करना पड़ेगा जिनमें नाइट्रो एल्केन भी आता है। तो अगर आपने चेक किया, लेकिन अगर इस कार्बन के पास H होता ही नहीं तो ना निकलता, तो रेजोनेंस भी नहीं लेते। अगर अल्फा कार्बन के पास नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे नाइट्रो एल्केन का H एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि यहां पर ये H प्लस दे सकता है, और दे सकता है तो आसानी से रिएक्शन करा देगा। ठीक बात है। इन भाई साहब की बात करते हैं, इनको मार्केट में ले आओ जरा बीच में। अब यार अगर मैं इनका H प्लस की तरीके निकाल दूं तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा, और मान लेते हैं इन्होंने अपना H प्लस की तरीके दे दिया होगा, लेकिन देने से पहले जो भी कंपाउंड है वो ये कहेगा कि अगर मैं H प्लस देता हूं तो क्या होगा। तो बोला गया निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा भरपूर। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज हो रहे हैं, बोलो बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज हो रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक भी है। तो ऐसा कंपाउंड क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या, इससे H प्लस निकलना आसान है, यानी ये H भी किस कैटेगरी में आएगा, एक्टिव हाइड्रोजन की कैटेगरी में आएगा। और ये कंपाउंड जो है, ऐसे कंपाउंड वो क्या करेंगे, वो आसानी से H प्लस दे सकते हैं। अब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एक्टिव हाइड्रोजन निकालने के बाद एरोमेटाइज हो जाते हैं, जैसे ये एरोमेटाइज हो गया इंटरमीडिएट, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड।
क्या नाम देंगे? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड या क्वासी कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहां तक समझ में आ रहा होगा। इनकी बात करते हैं। ये है डाइकीटो। डाइकीटो में याद रखना CO ग्रुप के बीच में जो कार्बन है वो CH2 है। वो क्या है? CH2 है। CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। अब इसको समझिएगा जरा। अगर मैंने ये H एक निकाल के रख दिया, अब अगर मैं इस H को मान लूं थोड़ी देर के लिए कि H+ की तरीके जाएगा, तो यहां चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। और अगर निगेटिव चार्ज आया तो क्या वो निगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा होगा? क्योंकि उसका रेजोनेंस दोनों तरफ हो सकता है। तो बोला जाता है कि ऐसे कंपाउंड में जो H प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? H। इस H को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ दे सकता है, तो ये मीथेन गैस इवॉल्व करा देगा। और ऐसे कंपाउंड में ये जो पूरा CH2 लगा है, मैं दोबारा से बना दे रहा हूं, ये पार्ट जो CH2 वाला है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट जो H+ दे सकता है, इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या नाम देंगे? एक्टिव मिथाइलिन। बात समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये कंपाउंड जो है वो क्या करेंगे, वो आसानी से आपको बता पाएंगे कि जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है। अभी मैंने रिएक्शन की बात नहीं की है। एक सवाल तो इसी तरीके आता है, पूछेगा कि कौन फलाना कंपाउंड बना के देगा। तो आपको अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेक कर लेना है कि जो R- पार्ट है वो क्या है, तो उससे पता चल जाएगा। अगर मीथेन बनाना है तो H+ चाहिए होगा, और अगर H+ चाहिए होगा तो जो H+ दे पाए, H+ देना मतलब एक्टिव हाइड्रोजन का होना, तो जिनके जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो दे सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो अभी तक तुम क्या क्या बोल सकते हो, कौन कौन दे सकता है, जरा एक बार बात कर ले। ROH एल्कोहल देते हैं, एसिड देते हैं, फिनॉल देते हैं, वाटर देते हैं, अमोनिया देते हैं, प्राइमरी एमाइन देता है, सेकेंडरी एमाइन देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। 3 डिग्री एमाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, ईथर नहीं करता, टर्मिनल एल्काइन करते हैं, इंटरनल एल्काइन नहीं करते, CONH2 मतलब एमाइड नहीं करते, N एल्किल एमाइड करते हैं, नाइट्रो एल्केन करते हैं। लेकिन कौन से वाले? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? अल्फा हाइड्रोजन। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड जो H+ देने के बाद एरोमेटिक कैरेक्टर अपने अंदर ले करेंगे। ऐसे डाइकीटो जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, मतलब 2 CO ग्रुप के बीच में CH2 हो, ऐसा CH2 अपने अंदर एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, आसानी से H+ की तरीके निकाल सकते हैं। इतना याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ आने वाला है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक एक चीज लिखते जाइए। इतना पढ़ेंगे, कोई एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसको समझना है, और वीडियो को सेव करके आपको उसका पूरा नोट्स बना लेना है। इतना काम करिए। तो अगले पार्ट में हम रिएक्शन की बात करें। चलते हैं भाई, रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन देगा ये तो मालूम है, कुछ और कंपाउंड मैंने जोड़ दिए। जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो H+ निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स एसिड बेस रिएक्शन, यानी कि उसका R- एज अ बेस काम करे, H+ को निकाले। आइए, CH3 MgBr अगर है तो CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और MgBr का पोर्शन जो होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव बोल दे रहे हैं क्योंकि अभी जुड़ा हुआ है। ठीक बात। HF की बात करते हैं दोस्त। क्या HF के पास H जो है वो H+ की तरीके निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो अगर इसका H+ की तरीके निकलेगा तो एक बात तो तय है कि कौन सी गैस रिलीज होगी? मीथेन गैस रिलीज होगी। और जो F है माइनस की तरीके निकलेगा, यानी वो इसको मिलेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर Mg,
और यहां लिखूंगा Br F, ये बनेगा, है ना। ऐसे ही HCl के साथ कराएंगे तो इसका H प्लस की तरीके निकल सकता है, निकलेगा तो दोस्त मीथेन गैस यहां भी मिलेगी और साथ में बनेगा Mg और Br Cl, ये साइड प्रोडक्ट है जो बन रहा है। HBr के साथ कराएंगे H प्लस Br माइनस, H प्लस मिलेगा CH3 माइनस को, तो इसका मतलब मीथेन गैस इवॉल्व होगी और साथ में बन जाएगा Mg और Br, जिसको MgBr2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। तो जगह कम है तो मैं डायरेक्टली इसको MgBr2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। HI के साथ कराएंगे, ये भी अपना H प्लस देगा, तो H प्लस अगर देगा तो मीथेन और मीथेन के साथ I माइनस जो निकलेगा वो MgBr के साथ जाएगा, यानी MgBr I, ये बनेगा। वाटर की बात करेंगे, क्या यार वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर हमारे पास ये है और इसका H प्लस की तरीके निकल सकता है, तो अगर H प्लस की तरीके निकलेगा तो बचा पार्ट OH माइनस होगा, तो याद रखना है आपको, यहां तो बनाओगे मीथेन लेकिन साइड प्रोडक्ट में जब बनाओगे तो OH माइनस बचा होगा, तो यहां बनेगा MgOH Br, यानी आपको साइड प्रोडक्ट भी पता हो। H2S की बात करेंगे, H प्लस निकलेगा तो बचेगा SH माइनस, तो H प्लस मिलेगा CH3 माइनस को, यानी CH4 में कन्वर्ट हो गया वो, और MgBr के पास पहुंचेगा SH, तो आएगा MgBr SH। अमोनिया की बात करेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है, H प्लस की तरीके निकल सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो H प्लस की तरीके अगर निकलेगा तो यहां से बनाएगा मीथेन, है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी आपको याद रखना है मीथेन, और NH2 माइनस का पार्ट बचेगा जो कन्वर्ट हो जाएगा MgBr NH2, ये साइड प्रोडक्ट। 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन से जुड़ा H प्लस की तरीके निकलेगा तो बनेगा मीथेन प्लस RNH माइनस बचेगा यहां से, तो बनेगा MgBr और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव आएगा तो NHR, ठीक है। HCN में बना देगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा H है, H प्लस की तरीके निकल सकता है, तो देगा मीथेन प्लस Cn माइनस चला जाएगा Mg के साथ, तो MgBr Cn, ये आपको घर में पूरा बना लेना है जिससे आपको याद रहेगा। RCOOH एसिड है, H प्लस कैसे मानेंगे, अगर इसका H प्लस की तरीके निकलता है, किसकी तरीके, H प्लस की तरीके, तो H प्लस की तरीके अगर पहले आपको वीडियो रोक के बना लेना है, उसके बाद फिर सवाल लिखना है ना। तो H प्लस, अब H प्लस की तरीके निकला तो वो पे निगेटिव चार्ज आया और वो निगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस में, तो इसका मतलब H प्लस की तरीके निकल सकता है, तो अगर निकलेगा तो यहां बनेगा क्या, मीथेन प्लस, बाकी की बात करेंगे तो Mg और Br और बाकी बचा पोर्शन होगा O से अटैच होगा CO R, ये CO में ऊपर लिख दिया, ये आपको याद है ना, OCO R, ये ध्यान रखना है। यहां RCONH2 एमाइड है, इसका H भी H प्लस की तरीके निकल सकता है, क्योंकि निकलेगा तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब यहां से भी सबसे मीथेन निकल रहा है, मीथेन प्लस Mg Br और नीचे आएगा NHCO R, है ना। तो साइड प्रोडक्ट जो बन रहा है हम उसे बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहां CH का मतलब बेंजीन रिंग है, COOH क्या एसिड का H प्लस की तरीके निकल सकता है भाई, बोलो, एसिड का H प्लस की तरीके निकल सकता है, तो निकलेगा तो ये आएगा मीथेन प्लस यहां आएगा Mg
और इसके साथ होगा Br, और ये बचा पोर्शन याद रखना है, जोड़ना कहां से है, OCOPH। क्लियर? RCOSH, कंफ्यूज नहीं होना। अब यार अगर ये H प्लस की तरीके निकले तो निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, जो कि रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है। तो सल्फर पे निगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो H प्लस की तरीके निकलेगा तो मीथेन गैस इवॉल्व होगी, प्लस बनेगा MgBr, और बाकी बचा पोर्शन में S माइनस से है तो अटैचमेंट S से ही होगा, SCOPH। आपको बना लेना है कॉपी में। PHSH जैसे फिनॉल पढ़े थे वैसे ही इसका H प्लस और सल्फर पे निगेटिव चार्ज जो रिंग के साथ रेजोनेंस में। बोलिए, तो ये H भी एक्टिव H है, निकला तो बना मीथेन, क्योंकि CH3 माइनस के साथ H प्लस मिल गया है, और यहां बचेगा PHS माइनस, तो MgBr था ही, और यहां आ जाएगा SPH। में लिख दे रहा हूं, जगह कम है, PH की जगह बेंजीन बना दे। सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट की बात करें या एसिड की बात करें तो इसका H प्लस की तरीके अगर निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो तो दोनों तरफ से रेजोनेंस में होता है, यानी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो H प्लस की तरीके निकल सकता है, तो निकलेगा तो मीथेन, यानी याद करने की जरूरत नहीं, प्लस और बचा पोर्शन होगा MgBr, और ये पूरा पोर्शन अगर आएगा तो लिंकेज कहां से होगा ध्यान रखना, ऑक्सीजन से, तो OS डबल बॉन्ड O R, है ना। टर्मिनल एल्काइन है, कार्बन पे निगेटिव, H पर पॉजिटिव, एक्टिव हाइड्रोजन होता है हमें मालूम है, तो बनेगा मीथेन प्लस MgBr, और इसी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ ही ऐड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C R, है ना। अब तो कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा और जब इसके पास जाएगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है ये, क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। आगे आते हैं, अब हम इसकी बात करें तो क्या ये एमाइन है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो इसका H भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा H एक्टिव हाइड्रोजन है, तो H प्लस की तरीके अगर निकला तो ये देगा मीथेन प्लस, और बाकी बचा पोर्शन इसके साथ जाएगा तो बनेगा MgBr, और यहां आएगा N रहेगा, लेकिन वो साइकिल के अंदर है, कहां है ग्रुप, साइकिल के अंदर है, तो ये बनेगा इसका, ध्यान रखिएगा। यहां आते हैं, पाइरोल है, वो सॉरी पाइरोल कह रहे हैं, ये क्वासी कंपाउंड है, क्यों, मैंने बताया था अगर ये H प्लस की तरीके निकल जाए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आता है जो इस रिंग को रेजोनेंस में डाल देता है, और रेजोनेंस में डालने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो अगर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ये क्वासी कंपाउंड है, याद रखना। H प्लस दे सकता है तो H प्लस अगर देगा तो मीथेन गैस इवॉल्व होगी, प्लस बचा पोर्शन Mg, यहां Br, और यहां पे यही, यहां से H हटाए, यहीं से आके ये जुड़ जाएगा, यानी 5 का रिंग आप बना लीजिएगा। ऐसे आप इसे जोड़ दीजिए, और ये इसके 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। यहां आते हैं, पाइरोल है, पाइरोल की अगर बात करेंगे तो H 5 की रिंग है तो पाइरोल है, 6 होता तो पिरिडीन होता। H प्लस की तरीके निकल सकता है, नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, ये पता है आपको, तो H प्लस की तरीके निकलेगा तो मीथेन, मतलब करना कुछ नहीं है आपको, प्लस MgBr, और लिंकेज नाइट्रोजन से होगा रिंग के, तो अब यही जो रिंग थी ये हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगी, बस कितना अंतर है, ये हमारे 2 डबल बॉन्ड है ना। एक्टिव हाइड्रोजन होता था नाइट्रो एल्केन के पास, तो नाइट्रो एल्केन के पास अगर होता था तो हम लोग बोल सकते हैं ये यहां पर CH2
NO2H टाइप का है। ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अगर यहाँ H प्लस के तरीके निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो H प्लस की तरीके निकला तो मीथेन गैस प्लस MgBr और ये होगा CH2NO। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। अब यार अगर मैं बात करूं तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन किनके किनके साथ अगर जुड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्टिव हाइड्रोजन की तरीके काम कर जाता है। एक सिंपल परसेप्शन है उसकी अगर मैं बात करूंगा, यहां मैं हेलोजन को नहीं ले रहा हूं क्योंकि हेलोजन में तो पता ही है सबको कि एसिड होते हैं, वो कंफर्म है। समझ रहे? इसको मैं पढ़ता हूं कंस नाक, है ना? ये कंस की नाक है ना? तो कंस नाक का मतलब क्या है? पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब है कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। अब हर कार्बन से जुड़ा नहीं, नाइट्रो एल्केन वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। बोलो भैया, यही दिख रहा है। टर्मिनल एल्काइन से जुड़ा हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है ना, लेकिन डबली बॉन्डेड वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। O से ऑक्सीजन सबको पता है, N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा। लेकिन सल्फर कैसा भी हो सकता है, H2S से भी होगा, COSH है तो भी होगा, फिनाइल के साथ लगा है तो भी होगा, डिपेंड करेगा, आपको याद रखना है। ये वाला N है नाइट्रो एल्केन, इसमें आ गया, यानी कि नाइट्रो एल्केन वाले जो होंगे वो भी देंगे। A का मतलब है, यहां तक तो आपकी बात समझ में आ रही है, इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटा लेता हूं, है ना। C से कार्बन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन, N से नाइट्रो एल्केन टाइप का आपका होगा, वो ले लेंगे अपन लोग। और अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो हम ये बोल सकते हैं, ये आपके अपने दिमाग में रखना है कि मैं यहां पर लिखने से पहले आप याद रखिए, मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं कि कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हमेशा ही इसी तरीके का होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि नहीं भाई साहब, कार्बन भी ऐसा होना चाहिए जो अपने अंदर एक्टिव हाइड्रोजन दे पाए। ये आपके दिमाग में एक बेसिक फंडा आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ भैया ऐसा कुछ मामला यहां पर बन सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं एक, तो ए को मैं बोल सकता हूं, अब इसको नोट करें तो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा, करिए इतना काम करिए। नोट कर लेंगे आप, है ना, मतलब इसको नोट कर लीजिए तो ये जगह जो है थोड़ी खाली हो जाएगी। ये मिटाने से अच्छा है मैं ये बोल सकता हूं, ए का मतलब लिख देता हूं, आपने किया है अभी, कलर चेंज कर दे, एक्टिव मिथाइलिन, अभी पढ़े थे, अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आता है तो हो जाएगा। और क्यू को मैं यार यहां लिख दे रहा हूं क्वासी कंपाउंड, कौन से क्वासी कंपाउंड, यानी कि अगर इन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इनके कंपाउंड अगर हैं तो हम ये मानते हैं कि ये लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इतना मामला आप समझ के चलते हैं तो चीजें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। धन्यवाद।